फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रहा है। भारती इतना डरी हुई है, कैसा रो रही है। फ्लाइट ने जो किया है ना, पीछे ये लोग बोल रहे थे क्या हो रहा है, कब से उतार रहे, बच्चे रो रहे थे, बेल बजाए जा रहे थे, मगर कोई आ नहीं रहा। लैंडिंग बोला गया। नीचे अपना हिल रहा था, उतर रहे कहा कब उतारेंगे। गुड मॉर्निंग जी, बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अभी ना जाओ छोड़कर। काजू सो चुका है, दूसरा शरारती कर रहा है। ये वाला शरारती, ये देखो। रॉबिन हमें बाय बाय करने आया है। बाय रॉबिन। बाय रॉबिन। बहुत अच्छा लड़का है यार रॉबिन। यस। और गोले का बेस्ट फ्रेंड है वो। ओह, आपका बेस्ट फ्रेंड है ना रॉबिन? रॉबिन भैया। हाँ भैया। रॉबिन। रॉबिन इतना प्यार करता है ऐसे, इसका मेरे को रॉबिन मुन्ना जैसा ही लगता है। सो रॉबिन के लिए भी लड़की देखें, अगर आपको कोई उड़िया। रॉबिन शादी हुआ है क्या? नहीं हुआ। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी शादी हो जाती है दोस्तों, हो जाती है। रिलैक्स करिए आप सब, रिलैक्स करिए। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी शादी हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, और बाकी तो क्या भाई, ये जगह बहुत अच्छी है यार। इधर सुबह सुबह मोर आते हैं गाइस, मोर, सुबह सुबह मोर, वाह। 1 hour later. रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। गाइस ये बंदा बैठ के मुझे भाषण ही देता रहता है, और इतनी भाषण का क्या भाषण? ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? इडली। इडली, सांबर, चटनी चटनी, डोसा, इडली। हाय गोला, आप क्या खा रहे हो? चौकोस, ठीक है। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। बड़ा भाई तंग करता है। थैंक गॉड चौकोस निकले, तो ये एक जगह पे टिक के बैठा, वरना ये टिक के नहीं बैठता हर्ष। अब उसको ठीक करना पड़ेगा। वो अंकल ब्लॉग में दिखा रहे हैं परिवार को। ये बेचारे अंकल अपने परिवार को दिखा रहे हैं। हाउ स्वीट यार, होता ही है ना कि मैं तो इंसान खुशियाँ फैमिली को देना चाहता हूँ, खुद तो देख के बात करनी है। भारती जी बैठे हुए हैं, भारती जी बैठे हुए हैं, स्वीट यार बच्चों पापा। वगैरह भारती जी बैठे हुए हैं। देखो हेलो। ये आपकी फैमिली है? ये मेरी फैमिली मैडम, अच्छा अच्छा। इंदौर में, एमपी। ये देखो कैसे उनके मुंह पे बाय करी जा रहा है। कोई बात नहीं। थैंक यू अंकल, थैंक यू। 1 hour later. सो गाइस फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। रूपा दीदी को मैंने पीछे से बुलाया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैंने कुछ नहीं खाया। सो वो थोड़े से राइस खाए थे बस, KFC वाले, इसीलिए रूपा दीदी को इनसे रिक्वेस्ट करके पीछे से आगे बुलाया ताकि मैं खाना खा सकूँ, फिर रूपा दीदी खा सके पीछे जाके। और राजा जी चलो गोवा मिलते हैं। मुंबई। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। गाइस मेरा मील आ चुका है। आओ यार, खाना खा के जाना। हाँ गाइस पूरा एयर इंडिया मिलके समझा रहा है कि चॉकलेट अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सुधरेगा। आप में से कोई जहाज तो नहीं चला रहा ना? नहीं चला गया। चॉकलेट छीन जा रही बच्चे से। गाइस फ्लाइट में टर्बुलेंस हो रहा है और भारती इतना डरी हुई है, इतना डरी हुई है जिसकी हद नहीं। भारती, ये देखो, उसके चेहरे पे डर साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन हम पहुंच चुके हैं मुंबई। फ्लाइट में टर्बुलेंस होते जैसे, लेकिन यूजुअली इतना डरने की जरूरत नहीं होती। Cabin crew to landing stations. तो देखो देखो, कैसा रो रही है।
रोना क्यों उनको समझ नहीं आता है। एम्बुलेंस हाँ बैंक मिल रही है, सही बात है, बट इतना थोड़ी करना है। सो हम लैंड हो चुके हैं और भाई साहब ने कहा था आपका सामान बहुत लेट आएगा, बट मैं क्या निकली, लकी निकली। A few moments later. गाइस ये सबसे ईमानदार बंदा है हेमलीज का। 2 महीने पहले मैं एक बैग लेके गई थी, उसकी स्लिंग रह गई थी। मैंने कहा आके मैं बहुत ज्यादा ऐसी पे तैसी करूंगी, इन्होंने गुस्सा ठंडा कर दिया। देवा देवा देवा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो गाइस जुनेद शेख रोजा रखा है, हाउ स्वीट यार। चलिए आप भी जब इफ्तारी करेंगे हमें दुआ में याद रखना, मेरे दोनों बच्चों को। गाइस ये गोले का दोस्त है, गोले हक करो अपने दोस्त को। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी। आपको अच्छा लगता है गोले? सेम गोला ओए। बॉयज की देखो, बॉयज की खेल है, देखो इनकी खेल ऐसे होती। लड़की होती तो गुड़िया के साथ बैठी रहती है अभी। गाइस ये इसके बिना रह ही नहीं रहा, इसको देखता है तो रोने लग जाता है। पूनम हो जानम हो। वो भी अपना किचन का काम छोड़ के रामलाला बन के पूरा गमछा डाल के उसको उठा लिया। सो गाइस आज मैं इतना रोई हूँ ना फ्लाइट में, वो हर्ष ने वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। भाई मैं मतलब पता नहीं क्या, जब हम फ्लाइट में बैठे थे एयर इंडिया में तो उन्होंने बोला कि गोवा से मुंबई तक की दूरी हम 45 मिनट्स में पूरी करेंगे। तो मैं खुश हो गई, मैं कहा चलो वाह 45 मिनट्स, या बच्चा पकड़ के रखती हूँ हाथ में अच्छे से। मैंने पकड़ के रखा, 45 मिनट हो गए, हमें खाना दिया, हमने खाना भी फास्ट कर लिया कि चलो भी लैंडिंग है तो उनको टाइम लगता है, फटाफट कर लिया। हर्ष को भी मैंने बोला जल्दी कर भाई, उनको टाइम लगता है, वो बेचारे वेट करते रहते। हमने सब कर लिया, आधा खाना छोड़ दिया। उसके बाद भी 2 घंटे हवा में उड़ता रहा जहाज़, कभी कभी कभी। मैं कहूँ क्या हो गया भाई। और जैसे ही हम लोनावला करजत के ऊपर पहुँचे भाई, जहाज़ ऐसे मुझे ऐसे लगा बाय रोड जा रहे हैं खड्डों में। सो उन्होंने बोला कि टर्बुलेंस है तो आप प्लीज़ सब बैठ जाओ। मैंने बोला है टर्बुलेंस यहाँ पे इतनी धूप में? मुझे ये बात नहीं समझ आई, पता नहीं होता होगा मौसम का कुछ ऐसा, बट भाई बहुत डर लगा और मैं बहुत रो। मेरे को ना डर नहीं लगता था इतना, मैंने इतना ट्रैवल किया है, इतना मतलब मैं वर्ल्ड घूमी हूँ, शोज़ किए हैं मैंने, बट जब से गोला हुआ है उसके बाद मुझे प्लेन में इतना डर लगने लग गया है। मैं माँ बन गई हूँ ना, तो मेरे को ऐसा होता है कि हाय भाई क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरा कुछ नहीं मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए बस। और मेरे बच्चों, दिखाओ मेरे बच्चों के पैर और खांसी। कल जाएंगे डॉक्टर के पास। नहीं क्यों नहीं। थैंक गॉड गणपति बप्पा, हम सही सलामत लैंड कर गए। थैंक यू सो मच। कभी कभी होता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है मैं यही सोचती हूँ नहीं बैठा, अब नहीं बैठूंगी मैं, फिर मेरी तैयारी हो जाती है। 2 hours later. हाय गाइस अभी मैं उठी हूँ, रात के 11:30 हुए। मैं सो गई थी जल्दी और मुझे भूख लगी, मैंने खाना नहीं खाया, मैं अब उठी हूँ। और रूपा दीदी भी जाग गई है, बाकी सब सो गए हैं क्योंकि आज सब थके हुए आए थे। उफ भाई आज फ्लाइट ने जो किया है ना, अभी सपने में भी वही देख रही थी कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा उतरने का, मैंने बच्चे पकड़े हुए हैं। और बच्चे 2 भी नहीं 6 बच्चे थे मेरे पास, 6 बच्चे दीदी, 6 बच्चे पकड़े हुए मैंने। पता नहीं क्या मतलब दिमाग में वही चीज़ रही ना, अकेले होते तो कोई बात नहीं था, लेकिन बच्चों के साथ मुझे बहुत डर लगता है। बट कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है थोड़ा सा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि हाँ हमारे इंडिया में भी और भी अच्छी अच्छी एयरलाइंस आएँ जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। अब तो थोड़ी सी रह गई है कि एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, अकासा है, या फिर एयर इंडिया की ही एक और फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस। वो मैं कहती और आओ, जैसे पहले गो एयर थी, जेट एयरवेज थी, किंगफिशर थी,
बहुत सारी एयरलाइंस होनी चाहिए यार, हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा एयरलाइंस ही नहीं है। और सेफ़ होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा सेफ़। मुझे लगता है कि आप अच्छी वाले जहाज़ लाओ। मैं भाषण दे रही हूँ, मुझे पता है। अच्छे वाले जहाज़ लाओ, चाहे वो महंगे हो, 2-4 हज़ार टिकट महंगी हो, लेकिन पता है कि ये सेफ़ है। भाषण मेरा ख़त्म, खाना खाऊंगी अभी। दीदी आप सोई क्यों नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही है। हाँ, आप लोगों ने किसी ने मुझे खाना खाने के लिए उठाया भी नहीं। आप बिल्कुल सो गए थे, इतने थके हुए थे आप, उसके लिए। मैंने आपको देखा था, आप बोले को कपड़े पहना रही थी, मैंने पीछे मुड़ के देखा था ना। तो आपने बोला था ना मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर छोड़ देती हूँ सोने के लिए। मैं सोते हुए जो बहुत गहरी नींद में होते हैं उसको नहीं उठाना चाहिए। वो चाहे भूखा सो जाए वो। नहीं, थोड़ी देर के बाद आप उठ गए, मतलब उठा के खिला देने का ना, खट से नहीं खिलाने उठाने का। तो नींद में इतना आप थके भी थे और कितना घबरा गए थे ना प्लेन में। मुझे लगा मैं ही आगे घबराई हूँ, आप लोग पीछे घबरा रहे थे। बहुत, क्योंकि प्लेन कितनी देर से 40 मिनट में हम लोग गोवा से उतर जाते हैं और कितनी देर से घूम चक्कर ही काट रहे। पीछे भी पता चल रहा है सब लोग और हिल रहा था बहुत। और दूसरा था कि कभी से तो होता नहीं है ना प्लेन में। मैं तो डर गई। और एक अलग सा जब वो अहमदाबाद में हुआ ना, उसके वजह से डर गए। बहुत डर गए जी, मैं खुद डर गई। बच्चे ही आते हैं जा रहे हैं, तो मैं भी बहुत कल बहुत आँख बंद करती हूँ तो वो हादसा याद आता था। कल ही अपनरी अंदर ऐसा लगता है पता नहीं इतनी देर से क्यों घुमा रहे। सच्ची है, सही बोला आपने। सो गाइस, मैं अकेली नहीं डरी, पीछे ये लोग भी डर रहे थे। और मैं आंसू निकल गए। मैंने हर्ष की तरफ देखा, हर्ष बोलता ऐसा कहना आसान होता है भाई है। पीछे के लोग बोल रहे थे क्या हो रहा है, कब से उतार ही नहीं रहा है, कब से घुमा रहे। जब बात हो रही थी, बात हो रही थी, आपस में सबसे बात हो रही थी। कोई बच्चे रो रहे थे, बच्चे भी चुप नहीं हो रहे थे। हाँ, बेल बजाए जा रहे थे, मगर कुछ ये नहीं होता। बेल बजा रहा, कोई आ नहीं रहा होगा, कोई आ नहीं रहा। ट्रेंडिंग बोला गया था, चालू ही था ना, चालू ही था। और बार बार बोलते हैं जो उतर रहे, कहाँ कब उतरेंगे। खाली ऊपर से दिखाई दे रहे जो हाँ उतरेंगे, मगर जब नीचे आ रहे इतना हिल रहा था तो उस टाइम में बहुत देर होता है, डर तो लगता है सब। बहुत डर लगता है गाइस, बहुत डर लगता है। क्योंकि अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का हादसा हुआ उसके बाद तो मैं इतना ज़्यादा डर गया, आपको मान नहीं सकते। वो हादसे के बाद मैंने कम से कम 2-3 महीने ट्रैवल ही नहीं किया था डर के मारे। मैंने बोला इतने सारे मुझे इवेंट आए, मैंने मना कर दी। मैंने बोला नहीं भाई, तो ना मेरे डर बैठ गया था। और मैंने पहले भी बोला है, जब से गोला हुआ है, मेरे बच्चे हुए, मुझे डर लगने लग गया है यार। पता नहीं क्या रीज़न है, प्लीज़ कमेंट में बताना कि माँ बनने के बाद मैं डरपोक हो गई हूँ। हाय, चलिए गाइस, दाल चावल और तुरई की सब्ज़ी बनाई है। तुरई बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं, लेकिन मुझे लौकी, तुरई, करेले इतने पसंद है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे वो पीला वाला कद्दू भी बहुत पसंद है, लेकिन इन्होंने कभी बना के खिलाया ही नहीं। हमेशा सांभर में ही डालते हैं। उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है भाई, लहसुन डालो, जीरा डालो, हरी मिर्ची डालो, नो प्याज। भूख लगी ना, इसीलिए बातें हो रही है। चलिए मैं खाना खाने जा रही हूँ और व्लॉग एंड कर दिया। नो व्लॉग छोटे आ रहे हैं, बट मुझे था कि गोवा में हर बार तो गोवा जाते तो जरा लंबे लंबे व्लॉग क्या दिखाऊँ आपको। और वैसे भी मैंने विला में बैठ के चिल ही किया, क्योंकि कभी हर्ष की तबीयत ख़राब, कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी गोले की तबीयत ख़राब। पापा आपका गला खराब हो गया? हाँ, आपकी वजह से। आप खांसते हो ना मेरे मुंह में। टचवुड काजू हमारा बहुत ठीक था। सो फिर रूपा दीदी गिर गई। अपना वो जो उन्होंने फ्लिप मारी है अपना के ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए, फिर वो हुआ। और बस सही सलामत अभी 10 दिन बाद हम अपने घर आ गए हैं। 10 दिन सॉरी 8 दिन बाद। चलिए जी, अभी तो कल से घर के व्लॉग होंगे घूमने फिरने के। और मैं बता दूं कि शक्ति हमारा गांव गया था 8-10 दिन, वो भी शक्ति भी आ गया है। तो मैं शक्ति को भी मिलने जाऊंगी ऑफिस, गोले को भी मिलवाना है, क्योंकि पिछले कई दिनों में शक्ति कर रहा था वो। तो चलिए चलते हैं व्लॉग एंड करते हैं। कल आपसे मिलते हैं मॉर्निंग में। अब मैं खाऊंगी दाल चावल और तुरई। बच्चों को कुछ हो जाए ना तो जान ही निकल आती है।
सेम हमारे माँ बाप का भी यही हाल होता होगा ना।